दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जीन पियाजे, कोहलर, वाइगोस्की, थार्नडाइक इन सबको पढ़ा दिया है। इसी सीरीज़ में आज कोहलबर्ग से देखते हैं। कोहलबर्ग से सीटेट के अंतर्गत अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीडीपी के अंतर्गत 30 क्वेश्चन आते, उन 30 क्वेश्चनों में कोहलबर्ग का एक अपना स्थान होता है। कोहलबर्ग से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत दिया है, कितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितने चरण बताए हैं, सब डिटेल में जानेंगे इसी। और क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कोहलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, सभी कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। एक क्वेश्चन तो स्टेट लेवल के जो टेट होता है उसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है, किस मनोवैज्ञानिक ने नैतिक विकास के सिद्धांत को दिया है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। ये उनकी फ़ोटो है लॉरेंस कोहलबर्ग जी की। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत तो दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेकिन ये रहने वाले कहाँ के थे। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ के रहने वाले थे। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। टाइम पीरियड की बात की जाए तो 1927 से लेके 1987 का इनका टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट इनके बारे में और क्या क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत कोहलबर्ग ने 3 स्टेप बताई हैं। कितनी? 3 स्टेप बताई हैं। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। तो पहली अवस्था कौन सी है? पूर्व परंपरागत, और दूसरी परंपरागत अवस्था, और तीसरी उत्तर परंपरागत। पहले पूर्व, फिर परंपरागत, फिर उत्तर। इस तरह से आपको याद रखना है। अब इनका टाइम के बारे में पूछा जाता है कि टाइम क्या रहा है। तो पूर्व परंपरागत अवस्था ये 0 से 10 वर्ष तक, सॉरी, ये अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। कितनी चलती है? 4 से 4 to 10 ईयर, 4 वर्ष से 10 वर्ष तक चलती है। कौन सी अवस्था? पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी अवस्था परंपरागत अवस्था, ये अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है। ये कितने से चलती है? 10 से 13 वर्ष तक चलती है। और तीसरी है उत्तर परंपरागत अवस्था, ये 13 से अधिक तक चलती है, यानी 13 प्लस चलती है, 13 से ऊपर चलती है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि 3 अवस्थाएं होती। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आप समझ चुके होंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, जो कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अब नैतिकता का अर्थ समझ लेते हैं थोड़ा। पहले इस थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं, वो लगाएंगे कि क्वेश्चन आखिर कैसे सीटेट में पूछे गए हैं। तो नैतिकता का अर्थ क्या होता है? क्या नैतिकता का अर्थ है? क्या है नैतिकता? नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। ये माइंड में बात को सेट कर लेना है, अपने दिमाग में फंसा लेना है। क्योंकि एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो माइंड को एकदम कंफ्यूज कर देता है कि जो नैतिक विकास होता है क्या वो जन्मजात होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है। इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। कहाँ से? सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस, स्कूल, विद्यालय में नैतिक विकास होता है। सबसे पहले कहाँ से होता है? पास पड़ोस में होता है, स्कूल विद्यालय में होता है। इन्हीं से बच्चा, है ना। जब बालक का जन्म होता है, ये पूछा भी गया है कि जब बालक का जन्म होता है तो बच्चा कैसा होता है? क्या नैतिक होता है या अनैतिक होता है? ना तो वो नैतिक होता है और ना ही वो अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से सीखता है। जैसे कि आपने देखा होगा, एक बच्चे का जब जन्म होता है, परिवार में होता है, तो बच्चे को बताया जाता है कि बेटा ये अंकल है ना, ये मम्मी है, ये पापा हैं, ये ताऊ है, ये ताई है ना, ये क्या है। तो ये बच्चे को जब समाज के बारे में रिश्ते नाते बतलाए जाते हैं तो वो बच्चा सीखता है और तभी से वो जानने लगता है। तो अच्छा बुरा कहाँ से सीखता है? समाज से ही सीखता है। वही नैतिकता के बारे में यहाँ डिटेल में लिखा है। और आगे पढ़ते हैं, बल्कि वह अच्छा और बुरा समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ये डिटेल में हमने पढ़ लिया। अब इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, तो आराम से हल हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आता है तो
लिख दीजिए कमेंट में कि हाँ सर आप सही पढ़ा रहे हैं और आपका पढ़ाया हुआ हमारे समझ में आ रहा है। और जितने भी मेरे भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोहलबर्ग ने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार के साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू का प्रयोग करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण होते हैं। यूपी टेट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने चरण होते हैं। तो भूलना नहीं है 6 चरण होते हैं। स्टेप कितनी होती है 3। ऊपर मैंने बताया था परंपरागत, पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत, तीनों को डिटेल में पढ़ा दिया है। कौन सी कब से कितने साल तक चलती है, कितने साल इन्होंने इंटरव्यू के लिए प्रयोग किया था, 20 साल तक। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। और चरण कितने बताए? 6। ये बात तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है कि चरण कितने हैं 6 और स्टेप कितनी है 3। यानी हर स्टेप की 2 अवस्थाएं, 3 × 2 बराबर कितने हो गए? 6। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। पूर्व नैतिक स्तर यानी प्री मोरल लेवल, इसमें क्या है, इसके बारे में क्या बताया उन्होंने। इस स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं आती हैं। इसके अंतर्गत कितनी अवस्थाएं आती हैं? 2। और ये 4 से 10 वर्ष तक चलती है। जैसे कि ऊपर पढ़ा था, ये कितने चलती है? 4 से 10 वर्ष तक चलती है। इसमें क्या होता है, इसमें 2 बातें कौन कौन सी गई गई। पहली बात तो ये कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था, कि बच्चे को आज्ञा भी मानता है और दंड भी मिलता है गलत काम करने पर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात हो गई अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। कौन सी हो गई? अहंकार की अवस्था, स्टेज ऑफ ईगो। इसमें 2 बातें कही गई हैं, पूर्व नैतिक स्तर। और अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी हम नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं, जो किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया, जो कहाँ के वैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। आराम से पढ़ते हैं और खुद से नोट्स बनाइए और बढ़िया से तैयारी कीजिए और सीटेट में एक बेहतरीन उम्दा स्कोर खड़ा कीजिए, बहुत ही अच्छा स्कोर। आज्ञा व दंड की अवस्था, इसमें क्या करता है बच्चा? आज्ञा व दंड की अवस्था। कम आयु व अपरिपक्व। अपरिपक्व का मतलब क्या है? बच्चा परिपक्व नहीं है, जवान नहीं है, अपरिपक्व है ना। और परिपक्व मतलब जवान है, समझदार है। अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए या ना किया जाए, दंड से बचने के लिए ऐसा सोचता है। जैसे कि बच्चे देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं घर में, हमारी भी लाइफ आपकी भी लाइफ बचपने से गुजरी है। तो क्या होता है, पापा की जेब से पैसे निकालना है 10 रुपये। अब 10 रुपये निकालने से पहले बच्चा सोचता है, 10 बार सोचेगा कि 10 रुपये तो निकालना है, कहीं पापा को पता लग गया तो पिटाई हो जाएगी, डंडे से पिटाई हो जाएगी। तो कौन सी अवस्था है? आज्ञा व दंड की अवस्था। इसी अवस्था में बच्चा ये सब करता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। परिवार के सदस्य बच्चों को कार्य करने का आदेश देते हैं और उसे कार्यों को ना किया जाए तो बच्चों को दंडित किया जाता है। जैसे कि मम्मी ने कह दिया, बेटा जाओ राहुल दुकान से दूध की थैली ले आओ। अब मम्मी ने काम बता दिया। अब बेटा अगर दुकान पे जाएगा तो ठीक है, और नहीं जाएगा तो उसको दंडित किया जाएगा, उसको पीटा जाएगा माँ के द्वारा। ये आज्ञा एवं दंड की अवस्था बताती है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। अहंकार की अवस्था में पढ़ते हैं। अहंकार से क्या है, इसमें बच्चा क्या करता है? अहंकार की अवस्था, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है कि वह परिपक्व हो जाता है, उम्र बढ़ जाती है, परिपक्व हो जाता है। यदि उसका उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो वह, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना, ये एग्जाम्पल है। भूख लगने पर चुरा कर खाना खा लेना, तो ये क्रिया अहंकार की अवस्था में आती है कि मैं खाना तो खाऊंगा, ऐसे नहीं मिलेगा तो चुरा के खा लूँगा। तो ये कैसी अवस्था है? अहंकार की अवस्था है। दूसरी अवस्था पढ़ते हैं, परंपरागत नैतिक स्तर। इसमें क्या होता है? इसमें पहले कौन सा पढ़ा था? 4 से 10 पढ़ा था। अब दूसरा क्या है? 10 से 13। इसमें क्या है? परंपरागत नैतिक स्तर में इसमें बच्चा क्या क्या कंडीशन रहती है? 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। टाइम पीरियड सभी का याद रखना है कि ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। इस स्तर के 2 उप अवस्थाएं में विभाजित किया जाता है इसको भी, यानी जो लेवल है उसको हर किसी को 2 में डिवाइड किया है। तभी तो 3 × 2, तभी तो 6 हो गए।
इसीलिए इसमें क्या होते हैं 2 पॉइंट, प्रशंसा की अवस्था यानी खुशी की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था, और दूसरा क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। अब इसको डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या है, प्रशंसा की अवस्था में इसमें बच्चा क्या करता है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है, खुद के लिए बच्चा कुछ नहीं करता है, दूसरों के बारे में इस अवस्था में सोचता है। बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षा करने लगते हैं। जो समाज है वो बच्चों से अपेक्षा करने लगता है, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। समाज भी स्वीकृति मतलब बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत बढ़िया काम किया, इस तरह से शाबाशी मिलती है समाज से। किससे मिलती है, समाज से। समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है और इस अवस्था में बच्चे उन्हें व्यवहारों को उचित बात नैतिक मानते हैं और जिसके लिए भी परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा करते हैं। अपने शब्दों में बहुत कुछ लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थ्योरी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में जो एग्जामिनर पेपर बनाता है, जिस तरह का पेपर बनता है, क्वेश्चन जहाँ से बनता है उसी के हिसाब से पेपर को, इस वीडियो को मैंने छोटा करके बनाया है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ और क्वेश्चन इसी वीडियो से बन जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभ्यता में बच्चों के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था। इसमें क्या होता है, इसमें नैतिक विकास की अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौन सी, नैतिक विकास की। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करता है। अब वह समाज को स्वयं तक एक लक्ष्य मानने लगता है ना। उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या होता है, उत्तर परंपरागत अवस्था में समाज के साथ संबंध, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता या रिश्ता टूट जाए, उत्तर परंपरागत अवस्था में। और दूसरे पॉइंट में है सार्वभौमिक संबंध, कैसे सभी के साथ संबंध बनाता है। इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है और कुछ नियम अपने आप से बनाता है। ये देखता है कि समाज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये खुद से बनाता है कि कौन मुझे गाली दे रहा है वो बुरा हो गया और कौन मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो वो अच्छा हो गया, है ना। तो ये सब सार्वभौमिक, नाम से ही पता लग रहा है, वर्ड से ही पता लग रहा है, सार्वभौमिक संबंध। इस अवस्था में बालक अपने मन से कार्य करता है, अपने मन से सोचता है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। कोहलबर्ग से बनने वाले प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या क्या क्वेश्चन पीछे एग्जाम जो हुए हैं उनमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग से, फटाफट देख लेंगे। यहाँ पर थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर पर बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीके से व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं आप देख लीजिए। 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर 2023 में पूछा गया है, ये प्राइमरी लेवल का पेपर था और 20 अगस्त की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है, उसमें ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। विकल्प के रूप में पूर्व संक्रियात्मक स्तर ये है, उत्तर संक्रियात्मक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और चौथा है पारंपरिक स्तर। तो इसका फोर्थ वाला सही हो जाएगा, पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के ... चरण को दर्शाता है। कौन से चरण को दर्शाता है, प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि लॉरेंस कोहलबर्ग से पूछे गए हैं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है या प्रथा पूर्व की बात हो रही है या प्रथागत की बात हो रही है या उत्तर प्रथागत की बात हो रही है, तो 3 सही हो जाएगा, प्रथागत की बात हो रही है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि सर बहुत ठीक है, क्लास बढ़िया है
और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को के लिए, जितने भी हमारे भाई बहन हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। किसने आलोचना की है? कैरल गिलियन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना भी की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से या नारीवादी दृष्टिकोण से या आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर जोर देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नारीवादी दृष्टिकोण से। 3 का सी सही हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रिय पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, क्या ये सही होगा? दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। तो इसका सी वाला यानी थर्ड वाला सही हो जाएगा, सामाजिक क्रय व्यवस्था अभिविन्यास। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? पूरी अवस्थाएं पढ़ी हैं पीछे। तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या उपयोग बनाम अधीनता अवस्था या प्रसुप्ति अवस्था। तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की अवस्था। और 6 नंबर प्रश्न है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन ... अभिविन्यास प्रारूप को ... अवस्था पर दर्शाता है। अब इसको पढ़ने के बाद में यहाँ पर देखिए 4 विकल्प दिए हैं। आज्ञा पालन पूर्व परंपरागत अवस्था, अच्छा होना परंपरागत अवस्था, आदान प्रदान परंपरागत अवस्था, कानून एवं व्यवस्था पश्च परंपरागत अवस्था। पैरा को ऊपर पढ़ने से ही पता लग रहा है कि आदान प्रदान परंपरागत, क्योंकि खाने की बात की जा रही है, आदान प्रदान की बात की जा रही है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। और ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही। ये रहे प्रीवियस ईयर के लॉरेंस कोहलबर्ग से बनने वाले सारे प्रश्न, जो कि थ्योरी भी पढ़ी कंप्लीट की है हमने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देख लिए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।